हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। और आज हम कराने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, और हर यूनिवर्सिटीज एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है आपको। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है, कहीं कहीं पे तो 15 मार्क्स का भी मिल जाता है। मतलब फ्री का नंबर है भाई ये। ठीक है, इसको हमने खाना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड का मैं एक क्वेश्चन यहां पे लिख दिया हूं। तो आपको पता है मैक्स जेड इक्वल्स टू 5x1 प्लस 3x2। और ये क्या होता है, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था, जहां पे हमने ग्राफिकल मेथड से हमने जब ये सॉल्व किया था, तो हमें पता है कि जो मैक्स जेड होता है वो क्या होता है भाई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है भाई, ये हमारा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये जो नीचे वाले हैं इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो यहां तक तो हमने देख लिया था। ठीक है भाई, अब सिंप्लेक्स को सबसे पहला स्टेप ही ये क्या है, पहला स्टेप क्या है कि भाई मैं जर्नल फॉर्म, अब ये हमारी क्या थी, जर्नल फॉर्म है। अब इस जर्नल फॉर्म को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करूं, सबसे पहला स्टेप ही यही है हमारा। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, ठीक है, एक जर्नल फॉर्म से मुझे किस पे चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर है भाई। तो मेरा स्टेप वन, जो स्टेप वन मैं आपको बता रहा हूं अभी, इसके लिए मैं एक अलग से ही डेडिकेटेड वीडियो इसलिए बना रहा हूं इस पे, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था आप ही की तरह, तो भाई मैंने 1000 वीडियोस देखे होंगे, बट मुझे कहीं पे भी इतना कंफ्यूजन हो गया भाई। और मैं एक एज ए स्टूडेंट की तरह मुझे इतना दिक्कत हुई, इतना टाइम वेस्ट हुआ, मैं तो मैं नहीं चाहता आपका वो टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं अलग से पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूं। और जहां पे मुझे दिक्कत हुई थी, मैं नहीं चाह रहा हूं कि आगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, तो सिंप्लेक्स मेथड हम क्या देखा, सबसे पहले हमारा जो स्टेप वन होता है उसको मैं क्या करना पड़ेगा भाई, जर्नल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है अपने को। ठीक है भाई, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, नोट कर लो, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। हमेशा याद रखना कि जो सिंप्लेक्स मेथड होगा, जो सिंप्लेक्स मेथड होगा हमेशा वो किस में होगा, मैक्सिमाइजेशन में ही होने वाला है। क्या होने वाला है, मैक्सिमाइजेशन में ही होने वाला है। मैंने क्या बोला, दोबारा से बोलो, मैक्सिमाइजेशन में होने वाला है हमेशा। सिंप्लेक्स मेथड हमेशा मैक्सिमाइजेशन में होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है भाई, जो भी सिंप्लेक्स मेथड की प्रॉब्लम होगी वो हमेशा मैक्सिमाइजेशन में होगी। क्लियर है, दिस इज अवर स्टेप वन, जिसको मैं बोल सकता हूं भाई की पॉइंट। सबसे पहले आप ये नोट लिख लो, जो भी सिंप्लेक्स मेथड होगा हमारा वो हमेशा मैक्सिमाइजेशन में होगा। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड नोट क्या है अपना, वो आप लिखते रहो। और सेकंड नोट क्या है भाई, जो भी कॉन्स्टेंट्स होंगे वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू होने वाले हैं। जो भी कॉन्स्टेंट्स होने वाले हैं वो क्या होने वाले, हमेशा लेस देन इक्वल्स टू के रहने वाले। भाई ये देखो, इस पे भी लेस देन है, इस पे भी लेस देन है, कोई गल नहीं है भाई। ठीक है भाई, तो अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि कोई भी सिंप्लेक्स मेथड है, ठीक है, मुझे सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है और जर्नल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मुझे लेकर आना है, तो सबसे पहले अपन को क्या देखना पड़ेगा कि भाई सिंप्लेक्स मेथड है तो भाई ये जो मैक्सिमाइजेशन है कि नहीं है, तो ये मैक्सिमाइजेशन है भाई, बिल्कुल सही है, एक बात तो अपनी सही हो गई। दूसरा क्या, कि जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं क्या वो लेस देन इक्वल्स टू हैं, तो यस, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो अपने पे दो चीज क्लियर है। ठीक है भाई, ये सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है, यहां तक क्लियर। और तीसरा पॉइंट क्या रहने वाला है भाई, वो भी देख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये थर्ड वाला जो है ना, x1 कॉमा x2, ठीक है भाई, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने वाला है। तो ये नोट कर लो भाई, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, दिस इज अवर पॉइंट 3। पॉइंट 3 क्या है कि जो x1 कॉमा x2 रहने वाला है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होने वाला है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट जो होने वाले हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने वाला है। तो ये 3 पॉइंट अपन को अभी याद रखने, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे।
और ये देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अब अभी ये जर्नल फॉर्म में है, अभी हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है भाई। तो अपन क्या करने वाले, जितने भी वैल्यूज हैं मैक्स जेड के, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, देखो z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 3x2। तो मैं क्या करता हूं, इनका क्या करता हूं, लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूं। और जब मैं इसको लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाने वाला है, देखो भाई, ये हो जाने वाला है -5x1 -3x2 इक्वल्स टू 0। इतना कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। यहां तक कर लिया तो बहुत बढ़िया कर लिया भाई, बहुत मजा आ गया भाई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब हमने ये सेकंड कांस्टेंट्स लेने हैं, ठीक है भाई। अब इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं 3x1 प्लस 5x2, ठीक है। अब यहां पे देखो कितने कांस्टेंट्स हैं, एक मैंने यहां लिख दिया, एक यहां पे 2, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2। तो अब आपको यहां पे क्या ऐड करने वाले, क्या ऐड करना पड़ेगा, यहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा स्लैग वेरिएबल। क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, स्लैग वेरिएबल। और ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है, वो क्यों ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखो ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन फर्स्ट है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, थोड़ा छोटी है, क्योंकि देखो भाई और 15 बड़ा है, तो मुझे इसको इक्विलिब्रियम में लेकर आना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मुझे एक स्लैग वेरिएबल ऐड करना पड़ता है, ठीक है भाई। तो देखो यहां पे इस वाली पे देखोगे लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला मेरा राइट हैंड साइड है। तो भाई आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड छोटा है, तो मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा ना भाई। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे ऐड करता हूं S1, क्लियर है, इक्वल्स टू 15। तो यहां पे मैंने एक स्लैग वेरिएबल ऐड करा विच इज S1 इक्वल्स टू 15। अब आते हैं हम सेकंड वाली इक्वेशन पे, बहुत अच्छे से देखेंगे। अब आते हैं हम सेकंड वाली इक्वेशन में, ये भी देखो, अब यहां पे हमारा सेकंड स्लैग वेरिएबल ऐड होगा, ठीक है भाई। तो अब मैं यहां पे आता हूं, तो ये हो जाएगा 5x1 प्लस 2x2 इज प्लस लेस देन है, तो क्या होगा भाई, S2 सेकंड स्लैग वेरिएबल ऐड किया इक्वल्स टू 10, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है कि नहीं है भाई, बहुत बढ़िया। ये 1 ये 2 यहां तक क्लियर है कि नहीं है भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही है, चंगा ही है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अभी भी क्या है ये, अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, ठीक है भाई। अभी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यही वाला काम किया, ये वाला इक्वेशन लिया, सबको मैंने क्या कर दिया, z मैक्स z में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसका सारे जितने भी टर्म्स थे उसको नेगेटिव लेफ्ट में ले गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0 लगा दिया। और जो भी मेरे कॉन्स्टेंट्स थे उसको मैंने क्या किया, उस पे मैंने क्या कर दिया, स्लैग वेरिएबल्स ऐड कर दिया, ठीक है। जितनी इक्वेशन उतने स्लैग वेरिएबल्स, मान के चलो अगर एक और इक्वेशन होती तो एक और स्लैग वेरिएबल ऐड हो जाता, S3 ऐड हो जाता, 4 इक्वेशन होती तो S4 तक ऐड हो जाता, क्लियर है कि नहीं। यहां तक हमने अभी काम कर दिया अपना, बहुत बढ़िया, यहां तक बहुत अच्छे से चले। अब इसको क्या करना है, देखो भाई अब मेरे पे 2 स्लैग वेरिएबल्स ऐड हुए, तो क्या ये इस z में जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें भी तो स्लैग वेरिएबल्स मैं ऐड करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा, बताओ भाई, बिल्कुल करेंगे। तो मैं इसको करता हूं, देखो z इक्वल्स टू सॉरी z इक्वल्स टू कह रहा हूं z माइनस 5x1 माइनस 3x2। अब यहां पे आप प्लस लिखो या फिर माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि 0s1 में लिखने वाला हूं यहां पे, ठीक है, 0s1 प्लस माइनस 0s2। तो आपको जो मन करा आप लिख लो भाई, मैं माइनस में सब चल रहा है भाई, हम क्यों पंगा ले, तो माइनस ही ले लेते हैं भाई। तो मैंने यहां पे स्लैग वेरिएबल्स क्या थे, मैंने 0s1 ले लिया और यहां पे ले लिया 0s2, क्लियर है कि नहीं है भाई, यहां तक, ठीक है भाई। अब मैंने नीचे आना है इस वाले पे, अब नीचे वाले पे बहुत अच्छे से देखेंगे, 0s2 यहां तक हमने कर लिया। अब मैं नीचे वाले पे आता हूं, और नीचे वाले पे हम आएंगे तो यहां पे क्या लिखूंगा, देखो 3x1 प्लस 5x2 प्लस s1 प्लस 0s2 इक्वल्स टू 15। क्या मैंने अगर 0x2 ना लिखता तो कोई हमारी इक्वेशन को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बट क्या है ना, हमें एक जर्नल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, इसलिए हम ये ड्रामे करते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो ये हो जाएगा 5x1 प्लस 2x2
प्लस 0s1 प्लस s2 इक्वल्स टू 10। यहां तक क्लियर है कि नहीं है भाई? ठीक है भाई, अभी हम इसको बस ये चेंज होने ही वाली है, बस लास्ट काम करना है भाई अपने को, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स को अब ऐड करना है। तो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, एक x1 था, एक x2 था, और भाई दो स्लैग वेरिएबल्स भी तो ऐड हुए चचा, तो x1 और s2, s1 एंड s2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये जो मेरे पे अब कंडीशन बनी भाई, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये जर्नल फॉर्म से मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दी। तो ये क्या हो गई मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज। क्लियर है कि नहीं है भाई, ये बताओ। तो देखो मैंने सिंप्लेक्स मेथड को बड़े सिंपल वे से आपको जर्नल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है भाई, और उन क्वेश्चनों को ना हम जर्नल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करते हैं भाई, यही कर सकते हैं अपन तो, है ना, तो करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं इस सेकंड वाले इक्वेशन को, ये जो सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन है भाई, इसको मुझे क्या चेंज करना है, मुझे इसको जर्नल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले ये सिंप्लेक्स मेथड है, ठीक है भाई, सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन है, मैं यहां लिख लेता हूं। और अगर आप ये वीडियो आधे देख के चल जाओगे ना भाई, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपसे कितने क्वेश्चन गलत होने वाले, मैं क्योंकि भाई मैं भुगता हुआ हूं इसलिए मुझे पता है, ठीक है। ये पूरा वीडियो देखो भाई, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका जर्नल टू स्टैंडर्ड, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं अभी, ठीक है। ये वीडियो आप स्किप मत करना क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने अभी बताई भी नहीं है, ठीक है। अब मेरे को इसको क्या करना है, एक जर्नल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है भाई। देखो मैक्स है, मैक्स है क्या भाई, यस है भाई, क्या बात है। सारे लेस देन है क्या, कांस्टेंट देखो, हाँ भाई लेस देन है भाई, क्या बात है। और क्या ये ग्रेटर देन है सारे के सारे, यस भाई। तो तीनों टिक हो गया भाई, अपने को तो टाइम मतलब बहुत बढ़िया भाई, अपने को कोई चेंज नहीं करना भाई, अब वही काम करना है जो हम कर रहे थे। तो मैं सारे उठा के लेफ्ट में फेंक देता हूं, तो ये हो जाएगा z -3x1 -2x2 -5x3, और कितने स्लैग वेरिएबल्स ऐड होंगे, देखो कितनी इक्वेशन है, 1 2 3, 3 स्लैग वेरिएबल ऐड हो जाएंगे, -0s1 -0s2 -0s3। अब इतना ड्रामा नहीं करूंगा क्योंकि पहले मैंने बता दिया भाई। तो स्लैग वेरिएबल देखो, 3 इक्वेशन है तो 3 स्लैग वेरिएबल ऐड होंगे, तो ऊपर मैंने डायरेक्टली इस पे ऐड कर दिया, ठीक है भाई। अब इस पे चलते हैं, x1 प्लस 2x2 प्लस x3, पहले वाली इक्वेशन है तो पहला स्लैग वेरिएबल ऐड होगा। देखो लेस देन है भाई, नीचे दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज माय राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड बड़ा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्विलिब्रियम करना है, तो इस पे कुछ ऐड करना पड़ेगा ना लेफ्ट पे, तो मैंने यहां पे एक स्लैग वेरिएबल ऐड कर दिया। अब एक स्लैग वेरिएबल अगर मैंने ऐड कर दिया तो दो क्या ये अचार डालेंगे क्या, तो भाई अचार ही डालेंगे क्योंकि ये तो 0 ही होंगे, क्योंकि हमें तो क्या करना है, हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो हो जाएगा 0s2 प्लस 0s3 इज इक्वल टू 430। यहां तक क्लियर है, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं। अच्छा जी, अब इस पे आते हैं, देखो भाई, ठीक है भाई, अब इस पे आते हैं, 3x1 प्लस, अब यहां पे देखो x3 है यहां पे, तो x2 तो नहीं है, तो ये हो जाएगा 0x2 प्लस 2x3, ठीक है। स्लैग वेरिएबल यहां पे सेकंड वाला s2 ऐड होगा, तो 0s1 प्लस s2 प्लस 0s3 इक्वल्स टू 460। क्लियर है। अब आते हैं लास्ट वाले पे, और यहां पे देखो, यहां पे सिर्फ 1 है और 2 है, तो मैं लिखूंगा x1 प्लस 4x2 प्लस 0x3, ठीक है भाई, 0x3, ठीक है। ओके भाई, एक सेकेंड रुको, ठीक है, 0x3, ठीक है, प्लस यहां पे देखो फर्स्ट वाले में तो 0s1 होगा, सेकेंड वाले में होगा 0s2, और थर्ड वाले में s3 इक्वल्स टू 420। क्या बात है, ये भी हो गया भाई। अब लास्ट बचा है, तो x1 x2 x3 3 स्लैग वेरिएबल ऐड हुए भाई, s1 x2 सॉरी x2 करें, s2 s3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई हो गया अपना काम,
हो गया ये जर्नल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहां तक क्लियर है ना भाई? एक और क्वेश्चन लेंगे। अच्छा, मैं जितने भी क्वेश्चन यहां पे अभी करा रहा हूं ना, इसके सॉल्यूशन भी कराएंगे अभी हम, टेंशन मत लो, लेक्चर बाय लेक्चर पूरी सीरीज चलेगी भाई, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है भाई, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों, हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, अब इसको मुझे क्या करना है, सिंप्लेक्स मेथड, ये हमारा सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और सिंप्लेक्स मेथड के क्वेश्चन को अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जर्नल से स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना है। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि ये कौन सा मैक्स जेड का है या फिर मिनिमम जेड का है। तो आप यहां पे देखोगे, मैंने आपको बताया था सिंप्लेक्स मेथड में, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, सिंप्लेक्स मेथड पे मिनिमम का नहीं होता भाई, मैक्सिमाइजेशन का होता है। तो सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा इसको मैक्सिमम। ठीक है भाई, इसको मैक्सिमम में आपको चेंज करना पड़ेगा या मैक्सिमाइजेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन में कैसे चेंज किया जाता है, आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल एज दैट। क्लियर? तो मैं इसको चेंज करता हूं, देखो अब जब -1 से मैं इसको -1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो z इक्वल्स टू 4x1, ठीक है भाई, प्लस x2 प्लस 3x3 प्लस 5x4। ठीक है भाई, और ये क्या हो गया, मेरा मैक्स z बन गया। जब मैंने पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया राइट हैंड पे, तो ये क्या बन गया, मैक्सिमाइजेशन में बन गया, चेंज हो गया। ठीक है भाई, एक काम तो मेरा हो गया भाई। अब देखो सेकंड वाला क्या था, क्या सारे ही लेस देन इक्वल्स टू है? देखो भाई, ये तो लेस देन इक्वल्स टू है, ये भी है बेटा, ये नहीं है लेस देन इक्वल्स टू। तो अब अपन को इस पे क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटीज हमने पढ़ी थी बचपन में, तो मैं क्या करूंगा, दोनों में क्या करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक है भाई, सिंपल है। मैं क्या करता था, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी पूरी -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, बोथ इक्वेशन में -1 करता था, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती थी। अपने को ये चेंज ही तो करनी है, ये बीच वाली, इसको लेस देन करना है, तो बस इसको भी चेंज कर लेते हैं और फिर हम वही वाला काम करेंगे, अपना प्रोसीड करेंगे जो हम कर ही रहे थे अभी तक। ठीक है भाई, तो ये इसको मैं दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, इस सेकंड वाली को। इसी को क्यों चेंज कर रहा हूं, क्योंकि ये देखो ग्रेटर देन है, अपने को लेस देन चाहिए मांगता है। ठीक है भाई, तो दोनों में लेस देन है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा भाई, मैं छेड़छाड़ करूंगा जिसमें जो मैक्सिमम है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, उसको मुझे लेस देन इक्वल टू बनाना है। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1, -1 सॉरी, तो ये हो जाएगा क्या, इसको देखो, -4x1 +6x2 +5x3 +4x4 इज लेस देन इक्वल्स टू 20। ये भाई अब हो गया अपना काम। और अब मैं इसको एज इट इज ज्यों का त्यों उतार देता हूं यहां पे, -3x1 -2x2 +4x3 +x4 लेस देन इक्वल्स टू 10, एंड सिमिलरली -8x1 -3x2 +3x3 +2x4 इज लेस देन इक्वल्स टू 20। बहुत बढ़िया। और भाई नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स को मैं कैसे भूल सकता हूं, x1, x2, x3, x4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। भाई इसमें तो ग्रेटर है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब मैंने क्या है, इसको मतलब तहजीब से लेकर आ गया भाई। अब वही वाला काम करना है अपने को, स्लैग वेरिएबल्स ऐड करने हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा ये जर्नल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, और ठीक है। अब यहां पे देखो अब अपने को क्या करना है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है। तो यहां पे मैं कर रहा हूं z -4x1 -x2 -3x3 -5x4। और यहां पे देखो, यहां पे बहुत अच्छी चीज है, 1 2 3, तो कितने स्लैग वेरिएबल्स ऐड होंगे इस पे, 3 स्लैग वेरिएबल्स ऐड होंगे। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको नेगेटिव में रखता हूं, सब नेगेटिव चल रहे भाई, हम क्यों लड़ाई मोल ले। 0x1 -0s2 -0s3। ठीक है भाई, यहां तक अपने ने कर लिया। अब मैं सेकंड वाली इस इक्वेशन में आता हूं, देखो भाई, -4x1 +6x2
प्लस 5x3 प्लस 4x4 प्लस S1। ठीक है भाई, यहां पे प्लस क्यू क्या पता चल गया ना, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड देखो इस राइट हैंड साइड से क्या है, छोटी है, तो मैंने यहां पे कुछ स्लैग वेरिएबल ऐड करूंगा ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। S1 प्लस 0 S2 प्लस 0 S3। ठीक है, ओके एक सेकेंड, इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 20 है, 20। ठीक है भाई, अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला भी बिल्कुल सिमिलर है, -3x1 -2x2 प्लस 4x3 प्लस x4 प्लस 0s1 प्लस s2 प्लस 0s3 इक्वल्स टू 10। ठीक है, एंड सिमिलरली लास्ट वाले पे आते हैं। ठीक है, लास्ट वाले पे देखेंगे तो ये हो जाएगा -8x1 -3x2 प्लस 3x3 प्लस 2x4। ठीक है, प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस s3 इज इक्वल्स टू 20। और लास्ट हमारा ये आ गया है, और इसको मैं लिखता हूं भाई x1 x2 x3 x4 s1 s2 s3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये हमने क्या कर दिया भाई, जर्नल फॉर्म से, समझ रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कर दिया। इसी पे एक और क्वेश्चन में करता हूं, और इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले, इस जितने मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराए, जितने भी अभी मैंने आपको जर्नल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म करवाया, उसका हर एक क्वेश्चन करने वाले, ताकि आपको पता चल जाए कि करना कैसे है। ठीक है, हर चीज एक एक चीज डिटेलिंग में चलेंगे भाई। ठीक है, डिटेल में चलेंगे, और पूरा वीडियो जरूर देखना भाई। अगर स्किप करोगे ना भाई तो हर चीज मिस आउट कर जाओगे। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्वेश्चन को हमने, 3 क्वेश्चन को, इससे प्रीवियस 3 क्वेश्चन को हमने अभी जर्नल से स्टैंडर्ड में बदला। अब ये 4th क्वेश्चन है, इसको भी हम जर्नल से स्टैंडर्ड में बदलते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैक्स इक्वेशन है, बिल्कुल सही है, दोनों लेस देन है, बिल्कुल सही है। बस आपको करना क्या है, आप कुछ नहीं करना, इसको भाई चेंज कर लो। तो ये हो जाएगा, देखो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं। तो z माइनस में सीधे कर रहा हूं, देखो इसको लेफ्ट में शिफ्ट करता हूं, -12x1 -16x2। ठीक है, 2 इक्वेशन है तो 2 स्लैग वेरिएबल्स ऐड होंगे। ठीक है, -0s1 -0s2। ठीक है, क्लियर है, ये तो अपन का हो गया। अब सेकंड वाले में आते हैं, ये हो जाएगा 10x1 प्लस 20x2 प्लस s1 प्लस 0s2 इक्वल्स टू 120। ठीक है, मैं प्लस क्यों लगाया स्लैग वेरिएबल में, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया बार बार, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, छोटा है, तो मुझे इक्विलिब्रियम करने के लिए कुछ ऐड करना पड़ता है। ठीक है भाई ठीक है भाई, अब आते हैं सेकंड वाले पे, और ये हो जाएगा मेरा 8x1 प्लस 8x2। ठीक है, प्लस 0s1 प्लस s2 इज इक्वल्स टू 80। एंड लास्ट पे आ चुके हैं हम, x1 x2 s1 s2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो हमने इसको क्या कर लिया, इसको जर्नल से हमने स्टैंडर्ड में बदल दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स यहां तक हमने इस पे पूरा जस्टिस किया होगा, आप लोगों को पूरी चीज क्लियर हो चुकी होगी कि भाई हमें स्टैंडर्ड से जर्नल से स्टैंडर्ड में कैसे आना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे पे अभी अभी दिमाग में आया कि यार हम इसको ना सिंप्लेक्स मेथड से ना करके ग्राफिकल मेथड से भी करते थे, है ना, ग्राफिकल मेथड से भी तो कर सकते थे भाई। हमें क्या दिक्कत हुई कि सिंप्लेक्स से ही करना है। चलो ये तो आप कर देते, क्योंकि इसमें क्या है भाई, इसमें सिर्फ x और y, x और x1 और x2 है। बट आप इसको कैसे कर लेते ये बताओ आप। यहां पे देखो 4 आ गए, 1 2 3 4, तो यहां पे आप इसको कैसे कर लेते, इसको तो पॉसिबल ही नहीं होता। किस पे करना, ग्राफिकल मेथड में। क्लियर है ना, तो इसलिए क्या किया गया, सिंप्लेक्स मेथड करा गया। ग्राफिकल के बाद क्या कर रहे हैं हम, सिंप्लेक्स मेथड। अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हमें पूरा डिटेल से सिंप्लेक्स मेथड
आपको बताऊंगा बहुत ही मजेदार तरीके से। और ये जो 4 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करे, जो कि अभी हमने जर्नल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, इस 4 क्वेश्चन में आपका सारा सिंप्लेक्स मेथड के डाउट्स रहेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कितने डाउट रहते थे जब मैं पढ़ता था एमएससी में। ठीक है भाई, मैं भी तुम्हारे तरह हूं यार, दुखा आ रहा यूट्यूब का मारा, समझ रहे हो। तो आज का सेशन हम यही रखते। जाने से पहले अगर अगर आपको इसके क्वालिटी नोट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, geniusclasses.net.in। ठीक है भाई, टिल देन बाय बाय।